लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को हरियाणा में बड़ा झटका लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है और अब सिंह कल कांग्रेस में शामिल होंगे। आखिर बीजेपी से इस्तीफे की वजह और कांग्रेस में बीरेंद्र सिंह ने जाने का मन क्यों बनाया, इसे लेकर खबरें अभी तक से उन्होंने खास बातचीत में जवाब दिया है। देखिए, कयास तो काफी लंबे समय से लगाए जा रहे थे, कल पर आपने पुष्टि कर दी और आज इस्तीफा भी दे दिया। सर, किस तरीके की रणनीति आगे, किस तरीके की तैयारी? बस आगे तो तैयारी सिर्फ इस बात के लिए है कि कांग्रेस को मजबूती मिले, हमारे साथियों का कांग्रेस में सम्मिलित होना, एक जो ऊर्जा कांग्रेस में जिसकी आवश्यकता है, ऊर्जा तो अब भी है लेकिन और उसको मजबूती से ऊर्जा मिले। और जिस तरह मेरे अपने आंकलन में पिछले 1-1.5 महीने से बीजेपी का जो चुनावी ग्राफ है वो नीचे जा रहा है। अब उसको ज़्यादा गति से नीचे जाएगा तो परिणाम बिल्कुल ही जो आप अपेक्षित नहीं मानते वो होंगे, और उसको तेज गति देने का एक महत्वपूर्ण काम हम हरियाणा की राजनीति में आने वाले 10 लोकसभा के चुनाव में करने में सक्षम होंगे। मेरा अपना ये विचार है। सर, आपने अब अपना इस्तीफा दे दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष को, और किन किन आपके जो कार्यकर्ता हैं, नेताओं ने इस्तीफा दिया है? अभी बात तो यह है, लिस्ट में तो कम से कम 1500 के करीब लोग हैं। उसमें अनेक प्रकार की जो समाज की शाखाएं हैं उन वर्गों का भी उसमें, महिलाओं की संख्या है, युवा वर्ग के बहुत से नए, जिसको आप ये कहते हैं कि नए वोटर जो इस बार वोट डालेंगे या पिछली बार डाल चुके, इनकी संख्या भी बहुत से लोग हैं। और राजनीतिक दलों में जिन लोगों को राजनीतिक रूप से किसी ना किसी पद पे रहने का मौका मिला, चाहे वो बीजेपी में है, चाहे वो दूसरी, जैसे आपने सुना होगा जेजेपी भी सिकुड़ती हुई पार्टी नजर आ रही है, उसमें से लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो इस सारे उसमें बहुत संख्या में राजनीतिक लोग दूसरी पार्टियों से आएंगे। और मेरे साथ जब मैंने 10 साल पहले कांग्रेस छोड़ी थी और हम बीजेपी में गए थे तो उनकी संख्या भी बहुत बड़ी थी। उस बड़ी संख्या में 90-95% लोग आज मेरे साथ, मेरे सहयोगी कांग्रेस से जुड़ेंगे। जो मैम है सर, प्रेमलता मैम, क्या उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया? सर, उन्होंने भी दे दिया इस्तीफा, और उन्होंने भी नड्डा जी को अपना इस्तीफा भेज दिया है। सर, जिस तरीके से बात करें, जेजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सरदार निशान सिंह, आज उन्होंने जेजेपी छोड़ने का ऐलान किया है, तो किस तरीके से देखते हैं सर, जेजेपी के लगातार जो कार्यकर्ता हैं वो जेजेपी से अब अलग होते हुए नजर? जेजेपी पार्टी नहीं रहेगी, आप एक तो ये मान लें। कुछ परिवार के सदस्य बचेंगे जिनको पारिवारिक रूप से अलग नहीं हो सकते वो, और अलग हों भी तो दूसरा परिवार का जो दूसरा हिस्सा है वो उनको कबूल नहीं करेगा। वरना जेजेपी पार्टी का अपना अस्तित्व हरियाणा में अब बिल्कुल खत्म होने को जा रहा है। तो सर, एक आखिरी सवाल, बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि हमने बहुत मान सम्मान दिया था चौधरी साहब को, पर वो उनका निर्णय है, वो बीजेपी छोड़ रहे हैं, उनका ये खुद का निर्णय है। मैंने बताया, जो मैं 42 साल कांग्रेस में और कांग्रेस के विचारधारा से मैं प्रभावित रहा हूँ, किन्हीं कारणों से भारतीय जनता पार्टी में आया, मेरे को सम्मान मिला, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इस विचार से पहले मेरा भी अपना ये विचार था कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की जो बेसिक जो विचारधारा है उसमें कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं होगा, लेकिन मैंने देखा कि बहुत बड़ा फर्क है। और जिस माहौल में मैं राजनीतिक जीवन रहा मेरा, मुझे वहाँ नज़र आया बीजेपी में कि इस तरह की बात मेरे लिए मुश्किल है। और निर्णय तो मैंने बहुत पहले ले लिया था, लेकिन कई कारण होते हैं जिस वजह से मैं कांग्रेस पार्टी को बहुत पहले मिला नहीं, अपने आप को जोड़ नहीं सका। अब अंतिम निर्णय मेरे साथियों ने भी यही कहा कि हमारी जगह सही तौर पे और विचारधारा के तौर पे कांग्रेस है, आप और हम सब मिलकर कांग्रेस में चलते हैं, तभी यह निर्णय हमने लिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, खबर अभी तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर खबर अभी तक से खास बातचीत की। मेरे सहयोगी लक्ष्य के साथ राजा पटेल, दिल्ली। खबरें अभी तक।